जब मुझे ये पता लगा कि मैं नुमान मसूद साहब का कैरेक्टर करने वाला हूँ, तो नुमान मसूद साहब को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो हमारे वालिदैन के वो फेवरेट। और मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे। ज़्यादा जो प्रोमिनेंट था वो था आपका ये ड्रामा तन मन नीलो नील, जी, जिसमें बकायदा तीका ओडो ने भी आपको बड़ा पॉइंट आउट किया जी जी। और आपकी क्लासिकल लुक्स को पसंद किया गया। हमजा लिबासी साहब जो है वो, उनके साथ मेरी बतौर अदाकार उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट है। उनकी स्किल्स, उनके क्राफ्ट को मुझे अच्छा लगता है उनका काम। तो मेरी ये भी, अगर उनके साथ कभी काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और भी माशाल्लाह प्रोजेक्ट आगे जारी बात है कंटिन्यू हो रहे होंगे। तो क्या ये ग्रुपिंग सिस्टम है ड्रामास में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें ट्रू स्टोरी और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और मेरे साथ मौजूद हैं क्लासिकल एक्टर भी हैं और बल्कि वर्सटाइल पर्सन है हमाद रज़ाक, और बड़ा उभरता हुआ टैलेंट है हमारी टीवी इंडस्ट्री के लिए भी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कैसे आना हुआ, क्या स्ट्रगल है, क्या आगे जो है वो इनका फ्यूचर प्लान्स क्या है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? वैसे तो आप लाहौर से कराची वाले हुए हुए हैं, तो वैसे लाहौर और कराची का क्या डिफरेंस फील होता है? एडजस्ट हो जाते हैं? वो कहते हैं ना, लाहौर लाहौर है। हाँ। तो लाहौर है, लेकिन कराची एक अलग तरह का शहर है। कराची भी कराची है। अच्छा। तो हम लाहौर को कराची नहीं कह सकते और कराची को लाहौर नहीं कह सकते। वैसे बेसिकली कहाँ से है? मैं बेसिकली बुरेवाला से बिलोंग। बुरेवाला से बिलोंग करते हैं। तो लाहौर आना कैसा हुआ? लाहौर आफ्टर ग्रेजुएशन आए थे इधर इंटर्नशिप के लिए, फिर यहाँ पे न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। फिर न्यूज़ के बाद एंटरटेनमेंट, क्योंकि न्यूज़ में मेरा दिल नहीं लगा। और क्यों मरने वाली न्यूज़ पढ़ते हुए कुछ होने लगा? नहीं, ये इशू नहीं था। मुझे लगता था कि न्यूज़ में मैं फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसमें 9 to 5 जॉब है। आपने फिक्स टाइम पे आना है, आपने सारा दिन मेकअप करके बैठना है, आपने जो स्क्रिप्ट आ रहा है उसी को फॉलो करना है। अपना तो कुछ आप बहुत कम करते हैं। तो बहुत सारी पाबंदियां हैं इसमें और बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो शायद मेरी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी, तो मैं बहुत जल्दी ना उकता गया। मैंने कहा ये मुझसे नहीं। अच्छा, जर्नलिज्म पढ़ी नहीं, पढ़ा आपने आईटी, तो उसके बाद एकदम से न्यूज़ में आना, क्योंकि ये तो एक पैशन होता है ना, मीडिया होता। बिल्कुल, जर्नलिज्म के मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए थे यूनिवर्सिटी के बाद या यूनिवर्सिटी के दौरान भी ऑनलाइन कुछ हुए थे। इसकी वर्कशॉप वगैरह लेते रहते थे, शौक था हमें, क्योंकि मेरी फैमिली से कुछ लोग थे। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में डिबेट भी करता था, लिखता भी था, म्यूज़िक हर स्टेज पे, तो स्टेज पावर थी, कॉन्फिडेंस ठीक था। तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, क्योंकि एंकर के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि वो अच्छा बोल सकता हूँ, साहिब गुफ्तार होना चाहिए। मुझे लगता था कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा और मैं कर भी सकता हूँ, और इसकी मैंने बाकायदा वर्कशॉप वगैरह भी ली हुई थी। तो मैं लगा कि यार ये कर लेता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंसेस तो हमें नहीं आया, उसकी तो हमें कख समझ नहीं लगी। तो मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा काम है, इसमें एक तो मेरा शौक भी पूरा हो रहा है और दूसरा फेम भी है, स्क्रीन टाइम मिल रहा है। ये कर लिया, करने के बाद अंदाजा हुआ कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर अब न्यूज़ के लिए भी फिट नहीं मैं न्यूज़ के लिए फिट नहीं हूँ। तो फिर न्यूज़ को स्किप किया, फिर एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट में चला गया। वहाँ भी मैंने बैक स्टेज काम किया है। तो वहाँ भी मुझे लगा कि नहीं यार, ये भी बैक स्टेज क्या, कोई मतलब कुछ भी कर लूँगा तो कौन पहचानेगा। तो हमें पहचान भी चाहिए होती है। तो फिर मैंने कहा मैं ऑन स्क्रीन ही काम करूँगा। तो वहाँ से फिर अपने इरादे बदले, अपने फैसले चेंज किए, फिर प्रॉपर थिएटर की तरफ आया। तो न्यूज़ प्रॉपर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा अच्छा, अभी जो आपका ज़्यादा जो प्रोमिनेंट था वो था आपका ये ड्रामा तन मन नीलो नील, जिसमें बकायदा तीका ओडो ने भी आपको बड़ा पॉइंट आउट किया और आपकी क्लासिकल लुक्स को पसंद किया गया। फिर वैसे भी जो एक्टर थे हमारे नुमान मसूद साहब, बड़े सीनियर एक्टर में आते हैं, फिर उनका आपने एक रोल किया, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन भी आना था ना। तो मेन के क्या लोगों से फीडबैक, तो ऐसे मुझे तो पता बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि क्या फीडबैक रहा और अपना क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये हमारा ख्वाब होता है आर्टिस्ट का कि वो टीवी पे काम करे, और हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ से आते हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो हमारे लिए, हमारे ख्वाब ये, हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि हमने ये कभी देखा ही नहीं होता। तो खैर, एक कराची गया था इस सफ़र को लेके कि अल्लाह करे वहाँ कुछ हो जाए, क्योंकि लाहौर में तो थिएटर ही किया, कुछ स्क्रीन का काम नहीं कर सके, शॉर्ट फिल्म। वहाँ ये प्रोजेक्ट जब मिला और मेरे लिए अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमत थी। और जब मुझे ये पता लगा कि मैं नुमान मसूद साहब का कैरेक्टर करने वाला हूँ, तो नुमान मसूद साहब को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो हमारे वालिदैन के वो फेवरेट। और मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे,
मैं कैसे करूँगा, मुझे ज़ाहिर है इतने बड़े लेजेंड है वो, तो कैसे हो सकता है। काफ़ी खदशात थे, डर थे, लेकिन वो मेरी टीम बहुत अच्छी थी। सैफ हसन साहब हमारे डायरेक्टर, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे सिखाया बाकायदा, और मुझे काफ़ी एनर्जी दी कि नहीं, यू कैन डू। अगर आप यहाँ तक आए हो, उसी चीज को कंपेयर डालना था ना कि आपने वही अपना लेवल रखना था जिस तरह से वो अब फील करवा रहे हैं। जहाँ पे छोड़ रहे हैं एक्टिंग को, मैं तो वहाँ उनके बिल्कुल करीब भी नहीं पहुँचता ना, उनकी स्किल्स के या उनकी चीज़ों के। तो मैंने कोशिश करनी थी कि मैं कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस आ जाए। तो इसमें सैफी हसन साहब का बहुत मैं मशकूर, उनको क्रेडिट्स जाता है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दी और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे करवा लिया। तो बहुत अच्छा फीडबैक था। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी ऑन सेट नुमान मसूद साहब से। जब उनके सीन होते थे तो मैं नहीं होता था, अच्छा। तो मेरे होते थे तो वो नहीं होते। तो ये एक मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे जब भी मिलूंगा तो मैं बाकायदा एक बड़े अदब से मिलूंगा, क्योंकि शायद ये भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल का होगा। शायद वो आपके सामने होते तो वो उस तरह से आपसे काम ना ले पाते। अगर वो मेरे सामने होते तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म। अच्छा, क्योंकि जाहिर है जब आपके साथ एक बड़ा आर्टिस्ट होता है, आपका सीनियर होता है, और वो नुमान मसूद साहब की पर्सनैलिटी भी हम देखते हैं तो वो बड़े खूबसूरत हैं और बड़े उनका अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरे साथ होते तो मुझे और एनर्जी मिलती, मैं उनसे और सीखता और वो मुझे ज़्यादा पॉलिश करते कि इस तरह से करना, ऐसे ये चीज़ें। तो ये इससे पहले जब मैं सेट पे नहीं था तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन जब मैं सेट पे आया हूँ तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। और जाहिर है जब आपकी टीम सपोर्टिव होती है, जब आपका डायरेक्टर जो होता है वो सपोर्टिव होता है, तो फिर चीज़ें बहुत बड़ी मुश्किल भी होती हैं तो वो आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद भी काम करें, आपके साथ और बहुत सारे लोग होंगे इस फील्ड में जो स्ट्रगल में होंगे, ठीक है। जब आपको एक काम मिल जाता है तो अक्सर एक र्यूमर आउट होती है, जी मीडिया फील्ड या ड्रामा फील्ड अच्छी नहीं है, कुछ काम पा के आगे आया होना है या कुछ हो गया होना है, ठीक है। ये होते हैं, ये र्यूमर जो क्रीपी स्ट्रगलर्स होते हैं वो इस तरह के र्यूमर्स आउट करते हैं। तो ये भी फेस किया है। देखिए वो पंजाबी कहते हैं काम पा के, अच्छा काम पाया होता हर किसी ने, लेकिन उस दिन उसकी शक्ल होर होती है, वो फर्क होता है। किसी ने किसी तरीके नाल, किसी ने किसी तरीके नाल। हर आदमी की ना ये डायरेक्शन और होती है, मुझे ऐसा लगता है। जो भी हम इंडस्ट्री के बारे में सवाल सुन लेते हैं कि इंडस्ट्री में ये इस तरीके से आप जा सकते हैं, आपको ये करना पड़ता है, आपको वो करना पड़ता है। हाँ, इसमें मैं कहता हूँ कि ये बातें गलत भी नहीं, ऐसा होता भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा होता है। रास्ते और भी हैं। आप ये आपकी चॉइस है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस ट्रैक को पकड़ा। अगर आप उस ट्रैक को पकड़ते हैं तो ये आपकी चॉइस है। हो सकता है उसके रिजल्ट आपको अच्छे भी मिले आपके मुताबिक, और बुरे भी हो सकते हैं। तो ये तो आपकी अपनी सिलेक्शन है कि आप किस बात को करते हैं। तो मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगलर्स ने क्या आप पे रिमार्क्स क्या दिए? मेरी स्ट्रगल जो है वो शोबिज़ में 4 साल की थी यहाँ तक पहुँचने। इससे पहले तो हम और बहुत कुछ करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की अता है कि ये मुझे तो अपने टैलेंट या अपनी कोशिश पे ये चीज़ें मिली, या जो मैंने पहला प्रोजेक्ट लिया। तो दूसरे रास्ते ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ऐसा नहीं आपको फील्ड में, आप सिर्फ शोबिज़ की बात नहीं करते, आप बाकी जितने भी अबलाग के हमारे फील्ड हैं या इसके अलावा भी हैं, तो मुझे लगता है कि आप हर जगह ही आपको शॉर्टकट्स की ऑफर्स होती हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या। मुझे भी हुई, मुझे भी ऑफर्स हुई कि मतलब कि इनडायरेक्टली आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं कि आप कैसे आना चाहते हैं, हम आपको ये ऑफर। जाहिर है आप जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको पता है कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। आपको थोड़ा सा तेज होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा हाजिर दिमाग होना है, आपने उन लोगों के साथ भी रहना है, आपने काम भी करना है। अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप उन चीज़ों से इख्तलाफ करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके अंदर स्किल है, आप अपनी स्किल के जरिए ऊपर आ सकते हैं। हो सकता है वो थोड़ी देर हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑफर्स भी आती हैं, अब आपने उसको मैनेज कैसे करना है, आपका अपना काम है। अच्छा, उसके बाद भी नेक्स्ट माशाल्लाह से आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिला, शीरीन फरहाद भी, और भी माशाल्लाह प्रोजेक्ट आगे जारी बात है कंटिन्यू हो रहे होंगे। तो क्या ये ग्रुपिंग सिस्टम है ड्रामास में? ग्रुपिंग सिस्टम भी मुझे तो अभी तक बज़ाहिर नज़र नहीं आया, लेकिन हो सकता है ग्रुपिंग सिस्टम भी हो, क्योंकि ज़ाहिर है हम दोस्तियाँ बन जाती हैं, टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, वो आपको प्रेफर करते हैं जो आपके दोस्त या आपकी टीम का हिस्सा होते हैं। तो अगर ग्रुपिंग है भी तो वो भी ठीक है, हो हर जगह ग्रुपिंग है। आप पॉलिटिक्स में देख लें, आप इवन के मैं तो कहता हूँ आप घर की पॉलिटिक्स में देख लें तो वहाँ भी आपको ग्रुपिंग नजर आती है। तो ये भी पाई जाती है, मैं ये नहीं कहता कि ये पाई नहीं जाती। तो ये भी फिर आपकी चॉइस है कि आपने ग्रुप का हिस्सा बनना है या आपने सबके साथ बना के रखनी है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ग्रुप के बगैर हर जगह आपको नजर आते हैं। अच्छा, किस एक्टर के साथ शौक है कि इसके साथ काम करना है?
हाँ, शौक तो मेरे बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। जी सरकार प्रोग्राम चलता था, नुमान इजाज साहब उसके होस्ट थे, तो मैं उसकी प्रोडक्शन टीम में कुछ महीने में रहा। तो जब मैं उनको देखता था तब मेरा एक्टिंग पे कोई नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। जब मैं उनको देखता था, उनका स्टाइल, उनका ऑरा, उनकी अदाकारी, हैसियत, इंसान वो बहुत शानदार आदमी है, तो मुझे एनर्जी मिलना शुरू हो गई। वहां से शायद मुझे लगता है कि मेरा जो स्पार्क है वो बढ़ा, कि यार ये वो काम है जो जिसमें इज्जत भी है, जिसमें मैं अपना काम क्राफ्ट भी दिखा सकता हूँ, आज़ाद भी हूँ, अपनी मर्जी के स्क्रिप्ट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ। तो वहां से मुझे ना दिल में ख्वाहिश उभरी, वर्सेटैलिटी बाहर आई। एक ख्वाहिश मुझे आई कि यार काश अगर मैं इनके साथ इनके नुमान नाम के साथ इनका खास एक ताल्लुक है। बिल्कुल, नुमान इजाज साहब मेरे लिए इंस्पिरेशन भी है और मुझे बहुत खुशी होगी जब उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमजा लिबासी साहब जो हैं वो, उनके साथ मेरी बतौर अदाकार उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट है। उनकी स्किल्स, उनकी क्राफ्ट को मुझे अच्छा लगता है उनका काम। तो मेरी ये भी, अगर मैं उनके साथ कभी काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर फीमेल में देखता हूँ तो मोस्ट फेवरेट शायद हरदिल अजीज, सबा कमर साहिबा। अच्छा। तो उनके साथ अगर, लेकिन बाकी मेरे जितने भी सीनियर्स, जितने भी पाकिस्तान के अदाकार हैं, बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, एक तो एक फेवरेटिज्म होता है ना, साथ काम करके। अच्छा, सबा कमर का लास्ट एक इशू भी थोड़ा सा हुआ था, तो उसमें तो आपको बड़ा दुख हुआ होगा कि इनके साथ ऐसा क्यों है? ऑफ कोर्स वैसे तो लीगल उन्होंने एक्शन लिया बड़ा जबरदस्त किस्म का, लेकिन कोई सवाल उठाता तो फेवरेट एक्ट्रेस की जरा होता है ना कि ये इन पे क्यों सवाल आ गया। ये बतौर फैन तो ये दुख होना चाहिए मुझे लेकिन ये उनकी अपनी राय है। उन्होंने जो बात की है, जिस मौजू पे उन्होंने गुफ्तगू की, तो उस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। यंग स्ट्रगल में जो आ रही हैं बड़ी प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस हैं हमारी, तो उनमें से किसके साथ चांस है कि आगे नजर आएंगे? मेरा अभी रिसेंट जो प्रोजेक्ट अभी आने वाला है वो इंशाल्लाह किंजा हाशमी साहिबा को, उनके साथ मेरे He's also too fabulous। तो वो हैं, और अली रज़ा साहब, वो उनके साथ मेरा प्रोजेक्ट अगला है, तो उनके साथ देखेंगे आप मुझे बहुत जल्द हम टीवी की स्क्रीन पे। और इसके अलावा अगले प्रोजेक्ट्स जब ऑन एयर होंगे तो फिर आपको बताएंगे। चलें जी, इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस हमाद के साथ हैं, हमारे न्यू इमर्जिंग टैलेंट हैं। पता नहीं कल को इन्होंने इतने शाइनिंग स्टार हो जाना, हम याद भी रखेंगे लेकिन ये कि मुझे बड़ा शौक था इनसे मिलने का। इन्हें पता है मेरी 6 महीने से बुकिंग चल रही थी आपके साथ। 6 महीने से वो कभी मैं लाहौर आता था तो और कराची नहीं होता था, और कभी मसरूफियत इस तरह से थी, लेकिन ये कराची चले जाते, आखिरकार जब आप कुछ सोचते हैं तो आप मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, जितना अच्छा सोचा था उतना ही अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलेंगे इंशाल्लाह मजीद मजेदार किस्म की स्टोरीज के साथ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ। देखते रहिए ट्रू स्टोरी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।